Good morning, students. Yesterday we were discussing the lesson Sound of Music. So, before going to start the lesson, we were discussing some words meaning, vocabulary. ठीक है, तो इसमें हम जो है कुछ वर्ड मीनिंग जो है अब साथ के साथ जो है किया करेंगे। और जो वीडियो आप देखते हो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है पिछली वीडियो का लिंक होता है। जिस भी स्टूडेंट को पिछली वीडियो देखनी हो तो उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होता है उस पर क्लिक करके पिछली वीडियो जो है देख सकता है। अब स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। जोसल, जोसल होता है धक्का देना। स्लाइट, स्लाइट होता है हल्का फुल्का या फिर दुबला पतला। नर्वस होता है घबराना। वाइब्रेशन, कंपन होता है। प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित। प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वर्ड मीनिंग आपने जो है लिख लेने हैं अपनी वोकैब की जो नोटबुक आपने लगाई होगी उसमें। उसके बाद है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग, डॉन्टिंग होता है डरा देने वाली। साउंड कह सकते हैं इसको, डरा देने वाली साउंड जो। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी। उसके बाद है प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली होता है गंभीर रूप से। उसके बाद है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है क्रमिक रूप से। अब आगे से जो है हम 20 वर्ड मीनिंग स्टार्टिंग में किया करेंगे, उसके बाद लेसन किया करेंगे। उसके बाद है डेट्रियोरेटेड। डेट्रियोरेटेड, डेट्रियोरेटेड होता है और अधिक बिगड़ जाना। और अधिक बिगड़ जाना। तो ये होगी हमारी वोकैब। डॉन्टिंग डरा देने वाली साउंड। एस्पायरिंग महत्वाकांक्षी, प्रोफाउंडली गंभीर रूप से, ग्रेजुअल क्रमिक रूप से, और डेट्रियोरेटेड और अधिक बिगड़ जाना। तो ये हमारे 10 वर्ड मीनिंग हो गए। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां से जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो अर्ज, अर्ज होता है बल दिया। बल दिया मतलब कि फोर्स किया या आग्रह किया भी कह सकते हैं। उसके बाद है इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब है कमजोर हो जाना। कमजोर हो जाना। उसके बाद है परस्यू, जो कि हमने कल भी किया था। परस्यू का अर्थ है किसी कार्य में लगे रहना। उसके बाद है परिक्यूशनिस्ट। परिक्यूशनिस्ट
प्रीक्यूशनिस्ट आपने जो है पढ़ा था, वादक कह सकते हैं इसको, वादक, तबला वादक कह सकते हैं, तबला वादक। उसके बाद है पोटेंशियल, ये वर्ड हमने कल भी किया था। पोटेंशियल क्या होता है? योग्य शक्ति, योग्यता शक्ति कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं, ठीक है, योग्यता शक्ति। ये हो गए हमारे 15 वर्ड मीनिंग। अर्ज्ड का मतलब है बल दिया या आग्रह किया, इम्पेयर्ड का मतलब है कमजोर हो जाना, परस्यू का मतलब है किसी कार्य में लगे रहना, प्रीक्यूशनिस्ट का मतलब है वादक या तबला वादक, पोटेंशियल योग्यता शक्ति। आगे बढ़ते हैं। शियर, शियर का अर्थ है अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है। उसके बाद है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा, इसका मतलब है वाद्य वृंद, वाद्य वृंद, ठीक है, वाद्य वृंद। वाद्य वृंद का मतलब क्या है? जो बजाने वाले ही कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रा को भी हम। उसके बाद है ऑडिशन, ओ डी, ऑडिशन, ऑडिशन होता है परीक्षा देना, वो परीक्षा किस चीज की होती है? श्रवण, श्रवण होती है, ठीक है, या दृश्य की हो सकती है। श्रवण या दृश्य की जो परीक्षा है उसको बोलते हैं हम ऑडिशन। उसके बाद है सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस होता है जो एक अकेला व्यक्ति कोई प्रस्तुति देता है, तो एकल प्रस्तुति, एकल प्रस्तुति। तो ये हो गए, शियर हो गया अशुद्ध या विशुद्ध, ऑर्केस्ट्रा वाद्यवृंद बजाने वाले ही को कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, ऑडिशन परीक्षा देना, श्रवण या दृश्य के मामले में, सोलो परफॉर्मेंस एकल प्रस्तुति, ठीक है। उसके बाद है हेक्टिक, हेक्टिक, हेक्टिक होता है अत्यंत व्यस्त, बहुत ज्यादा बिजी, अत्यंत व्यस्त। शियर होता है अशुद्ध या विशुद्ध, ऑर्केस्ट्रा वाद्यवृंद, ऑडिशन परीक्षा देना, श्रवण या दृश्य के मामले में, सोलो परफॉर्मेंस एकल प्रस्तुति। हेक्टिक होता है अत्यंत व्यस्त। तो ये आज की वकैर थी। अब आगे हम लेसन को फर्दर करते हैं। कल हमने लास्ट में जो है किया था, जो लेसन के एंड में या वीडियो के एंड में हमने जो लास्ट में लाइन की थी, वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी कि जो रोन फोब है वो इवलिन की मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है वो? उसको
उसकी जो एक्सरसाइज है म्यूजिक की उसको रिपीट करके, और लास्ट जो लाइन थी हमारी वो थी कल की, सून Evelyn discovered soon Evelyn discovered that soon Evelyn discovered that she could sense some certain tunes in different parts of her body। तो लास्ट की लाइन ये थी, इसको हम कर नहीं पाए थे वीडियो की टाइम लिमिट की वजह से। Soon Evelyn discovered that she could sense some certain tunes in difficult parts of her body। कि जल्द ही इवलिन ने यह खोज लिया, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, डिस्कवर्ड खोज लिया, कि शी कुड सेंस कि वो महसूस कर सकती थी, सम सर्टेन ट्यून्स कुछ विशेष ध्वनियां, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी उसके शरीर के जो अलग अलग भाग हैं उनमें। शी हैड लर्नड टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी to sounds and vibrations। वो सीख चुकी थी टू ओपन हर माइंड, अपने दिमाग को खोलना, एंड बॉडी और शरीर को, टू साउंड्स ध्वनियों की तरफ, एंड वाइब्रेशन जो कंपन होती हैं ध्वनियों की वजह से, उनकी तरफ अपने शरीर और दिमाग को खोलना जो है वो सीख चुकी थी, ध्वनियों की तरफ और कंपन की तरफ। उसके बाद from that point onwards, Evelyn never looked back। तो इस बिंदु से जो है ऑनवर्ड्स आगे की तरफ, इस बिंदु से आगे इवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे की तरफ नहीं देखा। पॉइंट होता है बिंदु, ऑनवर्ड्स आगे की तरफ। इट वाज all the result of iron determination and hard work। तो ये सब क्या था? इट वाज ऑल द रिजल्ट, ये सब जो है परिणाम था आयरन डिटर्मिनेशन, जो
लोह रूपी दृढ़ निश्चय था उसका, एंड हार्ड वर्क, और कठोर मेहनत का। बाय द टाइम she was 16, समय के अनुसार वो जो है 16 वर्ष की हो गई। एंड she had decided to make music her life। और उसने जो है वो निर्णय कर चुकी थी। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लेना। वो निर्णय ले चुकी थी टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, जो संगीत है उसको अपना जीवन बनाने का निर्णय जो है वो ले चुकी थी। और ये सब उसकी कठोर मेहनत और जो बिल्कुल लोहे के जैसा दृढ़ निश्चय था उसका परिणाम था। She went to London and joined the Royal Academy of Music। अब वो लंदन चली गई। इंग्लैंड में है लंदन, ठीक है, इंग्लैंड की जो कैपिटल है। शी वेंट टू लंदन, वो लंदन चली गई। एंड ज्वाइंड, और प्रवेश ले लिया द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी जो वहां पे, उसमें वो शामिल हो गई। इन हर एडमिशन टेस्ट she scored the highest mark in the history of the academy। इन हर एडमिशन टेस्ट, उसका जो प्रवेश का टेस्ट हुआ, प्रवेश देने के लिए जो टेस्ट होता है, जांच होती है, ठीक है, उस जांच में, उस परीक्षा में, प्रवेश जो परीक्षा थी, प्रवेश परीक्षा में शी स्कोर्ड दी हाईएस्ट मार्क्स, उसने जो है बहुत ही ज्यादा, इतने अधिक अंक प्राप्त किए कि वो इतिहास में किसी ने भी इतने, जो अकादमी का इतिहास था उसमें पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था अकादमी को जिसने इतने मार्क्स जो है वो लिए। बाय द एंड ऑफ 3-year course, by the end of 3-year course, 3 साल के इस कोर्स में, कोर्स के अंत तक, she had captured most of the awards, बहुत ज्यादा अवार्ड जो है वो प्राप्त कर चुकी थी, बहुत ज्यादा जो